एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मन में आता है कि अगर मेरा वकील जो है मेरे को झूठी एडवाइस करता है, मेरा वकील अगर मुझे गलत एडवाइस करता है, रॉन्ग एडवाइस देता है, और मेरे वकील के द्वारा जो मुझे एडवाइस करी गई है उसकी वजह से मैं अपना केस हार जाता हूं या मुझे कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है, तो क्या मैं अपने वकील के ऊपर केस दर्ज करवा सकता हूं? क्या मैं अपने वकील के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता हूं कि भाई साहब मेरे वकील ने ना मेरे को तो गलत एडवाइस करा, अब उसके गलत एडवाइस करने की वजह से ना मैं अपना केस हार गया, मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं अपने वकील के ऊपर जो है केस दर्ज करवा रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा करवा सकता हूं? इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल शब्दों में। इसी बात के लिए यही मुद्दा अभी रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट के सामने आया था। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करा कि नो क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडवोकेट्स इफ लीगल एडवाइस गोज रॉन्ग, कि अगर कोई भी एडवोकेट के द्वारा गलत लीगल एडवाइस दी जाती है और उसकी वजह से भाई साहब आपको नुकसान हो जाता है ना, तो आप वकील के ऊपर कोई भी क्रिमिनल आपराधिक मामला दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन करवा भी सकते हो। वो कैसे करवा सकते हो मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम वीडियो को इसी क्वेश्चन को समझते हुए पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इस बात को गहराई में समझने के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि ये जो क्वेश्चन आया क्यों, किस वजह से आया, जब भी तो आपको समझ में आएगा। क्या हुआ था, एक वकील था, एक वकील ने अपने क्लाइंट को, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी जो है क्लाइंट थी, तो म्यूनिसिपैलिटी को एज अ क्लाइंट के तौर पे वकील ने एडवाइस करा कि म्यूनिसिपैलिटी भाई आपके पास ना एक जमीन है, ठीक है, आपके पास एक जमीन है, एक लैंड है, वो जमीन को आप अपना केस दर्ज करवा के अपना बना सकते हो। सीधी बात, म्यूनिसिपैलिटी ने वकील से एडवाइस ली, वकील ने एडवाइस दी। अब म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो वकील की एडवाइस लेने के बाद उसको केस करे पार्टी के ऊपर अपना अधिकार पाने के लिए, या केस को ना करे। तो म्यूनिसिपैलिटी ने वकील की एडवाइस सुनने के बाद केस दर्ज करवा दिया कि भाई साहब ये हमारी लैंड है, हमें ये लैंड दीजिए, बात खत्म। अब म्यूनिसिपैलिटी ने जैसे अपना केस दर्ज करवाया, जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने अपने और दलीलें दी और सबूत दिए। अब इसकी वजह से म्यूनिसिपैलिटी अपना केस हार गई और म्यूनिसिपैलिटी को 7,18,800 रुपए का नुकसान हो गया, बात खत्म। यहां पे एक मुद्दा आया। अब म्यूनिसिपैलिटी ने आरोप लगाया अपने वकील के ऊपर कि मेरे वकील ने मुझे बोला था कि भाई ये मेरी जमीन है और इस जमीन को पाने के लिए मैं केस करूं, म्यूनिसिपैलिटी होने के नाते मैं केस करूं, मैंने वही करा। तो अब मेरे वकील ने मुझे गलत एडवाइस करा था, तो मैं अपने वकील के ऊपर कानूनी रूप से आपराधिक मामला दर्ज करवाना चाहती हूं। तो म्यूनिसिपैलिटी ने ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला दर्ज करा दिया वकील के खिलाफ, और ट्रायल कोर्ट भी बिना ज्यादा कुछ केस की गहराई को जाते हुए, जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने भी भाई मामला दर्ज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि वकील के खिलाफ जो है सारे के सारे ऑर्डर्स फ्रेम करे जाए अंडर सेक्शन नंबर 13(1)(d), अंडर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2 ऑफ प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन एक्ट। इसके तहत वकील के खिलाफ ये दोनों धाराएं लगाई जाए। तीसरी धारा और लगाई जाए सेक्शन 120B ऑफ द आईपीसी कि भाई वकील ने जो है बहुत सारे लोगों के साथ षड्यंत्र रचा है म्यूनिसिपैलिटी को झूठी एडवाइस देके और उनसे पैसे हथियाने के लिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने एक और आरोप लगाया था वकील के खिलाफ कि जज साहब ये वकील है ना, इसने मेरे को पहली बात एक तो गलत एडवाइस करी, दूसरी बात इसने अपोजिट पार्टी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रची, षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद ताकि म्यूनिसिपैलिटी वाले केस हार जाए और अपोजिट पार्टी से जो वकील ने मुझे एडवाइस करी है वो अपोजिट पार्टी से पेक्यूनरी बेनिफिट ले सके। तो जज साहब ये तो गलत है। तो म्यूनिसिपैलिटी ने जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस दर्ज करा दिया और ट्रायल कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि वकील के खिलाफ ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर मुकदमा दायर करा जाए। अब वकील के ऊपर मुसीबत आ गई। अब वकील गया कहां पे? हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान का मुद्दा था, तो राजस्थान का मुद्दा डील कहां होगा? ऑब्वियसली हाई कोर्ट के अंदर। तो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो वकील था उसने पिटीशन फाइल करी कि जज साहब मेरे खिलाफ तो एक मेरी प्रोफेशनल मैंने एडवाइस करी थी, मेरी प्रोफेशनल एडवाइस सामने वाली पार्टी का केस हार गई है, तो उसके बदले में भाई मेरे ऊपर केस दर्ज करा जा रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट साहब आप जो है इस मुद्दे को कंसीडर करिए और अपना एक्चुअल में फैसला सुनाइए कि क्या ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए ऑर्डर दिया है वो गलत है या सही है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे मुद्दे को समझा और आखिर में यह जजमेंट दिया कि कोई भी तरह का क्रिमिनल एक्शन वकीलों के खिलाफ नहीं लिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वकील ने एक प्रोफेशनल अपनी एडवाइस दी थी वो गलत है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन यहां पे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने एक बात और बोली है कि अगर एविडेंसेस एस्टैब्लिश होते हैं, अगर वकील का पूरा रंगे हाथ पाया जाता है कि भाई वकील ने जो है झूठा पेक्यूनरी बेनिफिट्स लेने के लिए अपोजिट पार्टी से, या फिर वकील ने जो है जानबूझ के षड्यंत्र रचा था कि मैं झूठी एडवाइस दूंगा, फिर वो केस फाइल करेगा और मैं दूसरी पार्टी से पैसा
हाँ खा जाऊंगा, क्योंकि वो तो केस हारेगा ही हारेगा। अगर मैंने इस इंटेंशन से प्रोफेशनल एडवाइस दी है तो मैं वकील के ऊपर कानूनी रूप से एक आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन पार्टी को जो है प्राइमा फेसी वकील का नाम उस पर्टिकुलर मुद्दों के अंदर, उस पर्टिकुलर लॉस में, उस पर्टिकुलर षड्यंत्र में और इन पर्टिकुलर 13(1)(d) 13 क्लॉज 2 के अंदर प्राइमा फेसी वकील का नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। यह बात को प्रूव करनी पड़ेगी। और राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जो है ये ऑर्डर कराया कि ट्रायल कोर्ट आपने जो ऑर्डर फ्रेम करने के लिए बोला है ना, तो पहले ट्रायल कोर्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्राइमा फेसी चेक करो कि वकील का एक्चुअल में नाम है, पूरा क्लियर तौर पे रंगे हाथ में वकील का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर प्राइमा फेसी में नाम नहीं आ रहा तो सॉरी, आप ट्रायल कोर्ट कोई भी तरह का क्रिमिनल मुद्दा वकील के खिलाफ दर्ज नहीं करा सकते। यहां पे क्लियर शब्दों में राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दिया गया है। और एट द एंड राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि भाई देखो, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये ऑनरेबल जज साहब का कहना था कि हम जो है प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर अगर एडवाइस गलत होती है उसमें जो है जो लॉयर है उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर हम ऐसे जो है सारे के सारे प्रोफेशनल एडवाइस गलत दी है और हम वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगर अलाउ कर देंगे ना, तो यहां पे बहुत ज्यादा जो है वकीलों के मन में डर आ जाएगा, बहुत बड़ा डर आ जाएगा कि भाई अब जो है ना वकील किसी भी अपने क्लाइंट को एडवाइस देने से डरेंगे कि जैसे अगर गलत एडवाइस दी तो भाई हमारे खिलाफ केस हो जाएगा, हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो इसीलिए जस्टिस प्रोवाइड हो और जस्टिस जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो है केसेस जल्दी जल्दी आए और वकील जो है वकीलों के मन में डर ना आए, वकील जो है घबराहट से अपना प्रोसीडिंग्स ना करे, वकील जो है घबराहट से अपने क्लाइंट को एडवाइस ना करे। इस बैरियर को हटाने के लिए हमने ये बोला है कि अगर कोई भी वकील प्रोफेशनल एडवाइस देता है तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन दर्ज नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा मैंने बहुत ईजी तरीके से समझा दिया है और एक केस का रेफरेंस देके अभी हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट ने यह स्टेटमेंट बोली है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। दूसरी बात ये, आप क्या ऐसे पर्टिकुलर जो ये स्टेटमेंट बोली गई है, ये जो फैसला लिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, आप क्या खुश हो? दूसरी बात, क्या आप ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर जो लिया गया था पहले उसमें खुश हो? क्या आपको लगता है कि यार वकीलों के ऊपर प्रोफेशनल एडवाइस अगर गलत देते हैं तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर होना चाहिए वगैरह वगैरह? भाई हो जाता है, हो भी सकता है, मैंने आपको बताया नहीं। आप प्राइमा फेसी के अंदर वकील का नाम प्रूव कर दो तो वकील के खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन केवल प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए मुकदमा दर्ज करना, यह राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, इसलिए क्योंकि डर आ जाएगा। तो क्या आप खुश हो या आप ना खुश हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मन की बात जरूर बताना, क्योंकि इसी से ही दिमाग में क्लैरिटी आएगी। आपके लोग जो है कमेंट्स पढ़ेंगे, मैं इनफैक्ट आपके कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे अलग अलग वैरायटी ऑफ लोगों की थिंकिंग समझ में आएगी। इससे हमारे दिमाग में और नया पॉइंट्स जनरेट होके अगर मेरे को लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो बना के मैं आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।